about Faraday's law of electrolysis. Faraday, he carried out the processes of electrolysis with number of electrodes, different electrodes in 1834 and formulated two laws based upon the process of electrolysis. Now let us find out what its first law states. A very simple. It says that the mass of a substance deposited or liberated at any electrode, that electrode may be anode or cathode. आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस के जितने भी हमने प्रोसेसेस किए, सोडियम क्लोराइड का, एक्वस सोडियम क्लोराइड का, वाटर का, तो आपने देखा एक चीज एनोड पे डिपॉजिट होती है या लिबरेट होती है और एक कैथोड पे, तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोड, इसलिए सिंपल इलेक्ट्रोड वर्ड लिया गया है. एट एनी इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड. ओके, लेट W is mass of substance deposited or liberated. ठीक है, तो W equal to mass of substance deposited or liberated. ठीक है, तो W is directly proportional to Q, where Q is charge. Q is charge. Also, charge किसके बराबर होता है? It is equal to I into T. करंट इंटू टाइम, कितने टाइम के लिए कितना करंट पास किया गया, दैट बिकम्स चार्ज. तो दिस इज चार्ज इक्वल टू करंट पास्ड एंड टी इज टाइम, कितने टाइम के लिए पास किया. तो ये वैल्यू यहां पुट रखें, तो दिस इज इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 बिकम्स W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब Q की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, I T. Right? Now, removing the sign of proportionality, I will write equal to Z I T. Z. Now, what is Z? I और T का तो मैंने बता दिया. This is current, this is time. Now, where Z is, it is constant of proportionality. Z is constant of proportionality known as electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. Z. It is electrochemical equivalent. अब हम क्या करते हैं, किसी भी कांस्टेंट की डेफिनेशन निकालते हैं. राइट, व्हेन I is equal to 1, जब करंट है 1 एम्पियर एंड टाइम इज 1 सेकेंड, what will be the value of Z? W will become equal to Z. Right? तो how we will define, शायद यहां से दिखाई ना दे, मैं इसको डेफिनेशन को ऊपर लेके आ रही हूं. W becomes equal to Z means इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल equivalent देखिए, it is equal to mass of substance deposited or liberated. Electrochemical equivalent is mass of substance deposited or liberated when, कब, when current of 1 ampere is passed for 1 second. When current of 1 ampere is passed through the solution, through the कौन सा solution, electrolytic solution for 1 second. तो इस तरीके से हम, आपको पता है जब हमने सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में किया था, के बी की डेफिनेशन लिखी थी, के एफ की, उसी तरीके से
कोई भी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी का हो तो आप बाकी टर्म्स को यूनिटी पे ले आते हैं और लेफ्ट वाली टर्म के बराबर वो आ जाता है. तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. इट इज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बिकॉज इट इज बीइंग coming equal to W, mass of substance deposited or liberated when current of 1 ampere is passed for 1 second. Okay. Now, अब कितना चार्ज, हम जितने भी सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं दैट इज ऑलवेज इन मोल्स, राइट. जैसे मैं एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ. कॉपर 2 पॉजिटिव, चलो मैं सोडियम लिखती हूँ सिंपल. सोडियम पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन और ये बन गया सोडियम सॉलिड. ओके, दिस सोडियम इज इट 1 एटम? नो, दिस इज 1 मोल. क्योंकि आप इसका मास लिखेंगे 23 ग्राम. दिस इज 1 मोल. एक एटम को डिपॉजिट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ही चाहिए था, लेकिन 1 मोल के लिए कितना लगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो यहां से मैं आपको फैराडे की वैल्यू बताऊंगी. आई थिंक इतना सा विजिबल होगा. कोई भी सब्सटेंस M पॉजिटिव प्लस N इलेक्ट्रॉन और यहां बन जाएगा M सॉलिड. इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आप लेके चलेंगे तो ये नंबर 1 2 3 नहीं होता, इट इज इन टर्म्स ऑफ मोल. तो अगर सोडियम है 1 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन Na सॉलिड, तो दिस इज 1 मोल. अगर ये कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन्स कैल्शियम सॉलिड, तो दिस इज 2 मोल्स, राइट. तो चार्ज ऑन 1 मोल किसके बराबर होगा? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.02 10 raised to power 23 और 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.602 10 raised to power -19 कूलम्स. दिस इज -19 कूलम्स. इसको जब आप सॉल्व करेंगे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट विल कम आउट टू बी 96472 और इसको राउंड ऑफ करके हम लिख देते हैं 96500 कूलम्स और इट इज इक्वल टू 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स. तो इस तरीके से जो फर्स्ट लॉ है उसके हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं. मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ. जो भी यहाँ पे लिखा है हो सकता है थोड़ा सा विजिबल ना हो रहा हो. लेट मी शो यू. तो ये देखिए, ऊपर से हम जब स्टार्ट कर रहे हैं W इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू चार्ज Q इज इक्वल टू IT, उसकी वैल्यू पुट कर दी और फिर आपने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को मास के बराबर ले आए, राइट. अब देखिए इधर जो आपने इसको सॉल्व किया है. नाउ सी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. आफ्टर दैट मैंने आपको बताया कि जो चार्ज है, जिस चार्ज की हम बात करते हैं कि कितना डिपॉजिट होगा 1 मोल के लिए, कितना डिपॉजिट होगा, हम उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं. हमने 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होता है हमने वो निकाल लिया एंड दैट इज 96500 कूलम्स. तो इस चार्ज को हम यूज करेंगे वेरियस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. किस तरीके से करते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूं. नाउ लेट अस सी Faraday's second law of electrolysis. It states when the same quantity of charge is passed through the solutions of different electrolytes connected in series. अब ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दिस इज सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल. 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं connected in series. Now these are connected in series. The mass of substance deposited at respective electrodes are directly proportional to their equivalent masses. क्या मतलब है इसका? अब देखिए, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, एक के साथ दूसरा कनेक्टेड है. ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो इसके नेगेटिव के आगे नेक्स्ट वाले का पॉजिटिव आएगा. मेरे पास ड्राई सेल पड़े थे, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को दिखाने की. ये देखिए, आप देख पा रहे हो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव लिखा है और इधर नेगेटिव. ठीक है, तो
इसका भी पॉजिटिव इधर को है, नेगेटिव इधर को है, तो जो सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल है वो ऐसे जोड़ दिया इसके साथ। दिस इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। फिजिक्स के अंदर भी आप लोग पढ़ते हो, देखो पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरीके से ये मैंने ड्राई सेल का आपको बताया, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आपको पता है दो अलग अलग इलेक्ट्रोलिटिक टैंक होंगे, तो कंसीडर इट एज अ वन सेल, इट्स अ सेकंड सेल, इसके नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव कनेक्टेड है। ओके, ये मैंने लिया है कॉपर, राइट, और ये मैंने ले लिया सिल्वर इलेक्ट्रोड। दिस इज कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर immersed in copper sulfate solution and silver let it be immersed in silver nitrate solution। ठीक है, अब देखें, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जब इसमें सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड, पर्टिकुलर टाइम के लिए चार्ज पास कर दिया, तो इधर भी कोई ना कोई डेपोजिशन होगी और इधर भी कोई डेपोजिशन होगी। एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर कॉपर डिपॉजिट होगा और एक के अंदर सिल्वर डिपॉजिट होगा, डेपोजिशन ही होगी, क्योंकि अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोलाइसिस की थी हमने कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड्स, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कॉपर ही था, एक डिसॉल्व कर रहा था और एक डिपॉजिट हो रहा था। तो इसका मतलब मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड, दोनों किस रेशो में होंगे? सेम रेशो होगी, जो इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो दोनों किस रेशो में, सेम चार्ज हम पास कर रहे हैं, दोनों किस रेशो में डिपॉजिट होंगे? ये रेशो सेम होगी जो इन दोनों के इक्विवेलेंट मासेस की रेशो होगी। ओके, लेट मी फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर। तो आपको पता है कॉपर के ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव, तो कॉपर का रहता है 63.5, तो डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, याद आ रहा है कुछ? तो 63.5 बाय 2, तो इट विल बी 2 3 6 175, 31.75 grams. This is equivalent mass of copper and equivalent mass of silver. Silver का atomic mass 108, it will be divided by 1, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितने है सिल्वर के ऊपर, सिल्वर नाइट्रेट प्लस 1, सिल्वर पे 1 होता है, तो इसका कितना आया 108 ग्राम्स। अब देखो क्या रेशो आई इनकी, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, 31.75 डिवाइडेड बाय 108। तो अगर आप मैं आपको थोड़ा रफ सा आइडिया देती हूँ यहाँ पे, तो 31 3 99 समथिंग है ना, चलो मैं इसको 34 ले लेती हूँ, तो 3 से अगर करती हूँ 3 4 12, 1 3 3 9 प्लस 1 102, तो नियरली मैं 1/3 ले लेती हूँ, नियरली ले रही हूँ मैं, एग्जैक्ट नहीं ले रही हूँ, तो मेरा रेशो आई रफली 1:3। कितना मास डिपॉजिट करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स का अलग अलग से? इट विल बी इन द सेम रेशो दैट इज अटेन्ड बाय द इक्विवेलेंट मासेस ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां हमने देखा 31.75 को इससे किया तो नियरली 1/3 रेशो आ गई। ठीक है, नाउ लेट मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 2 ग्राम, तो मास ऑफ सिल्वर कितना होगा? एग्जैक्टली किसके बराबर होगा? रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सिल्वर, और ये कितनी है 1/3, तो ये है 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये डबल हो गया तो ये भी 3 का भी डबल हो जाएगा, एग्जैक्टली इट विल बी 1/6। सिमिलरली अगर कॉपर और सिल्वर का वेट ऑफ कॉपर टू वेट ऑफ सिल्वर, ये है 10, तो ये कितना होगा 30, अगर ये है 20, ये कितना होगा 60, ये है 100, ये कितना होगा 300। हर बार रेशो 1:3 ही आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इट इज द रेशो ऑफ इक्विवेलेंट मासेस ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। तो यहां पे कॉपर डिपॉजिट हो गया, लेट इट बी 40, ठीक है, मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर,
ये हुआ 40, तो ये कितना होगा 43 सा 120। तो रेशो वही रहेगी जो उनके इक्विवेलेंट मासेस की रेशो है। तो ये था फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इसके बाद हम इसके कुछ एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो इसकी भी रेशो ये देखिए 1:3। तो लेट मी चेक कि ये आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। यस, इट इज प्योरली विजिबल। तो चलिए अब हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो मैंने आप लोगों को बताया 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज वाले न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ। लेट मी ट्राई टू, ओके। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फर्स्ट इज how many coulombs are required to deposit 45.5 gram of aluminium when electrode reaction is aluminium 3 positive? Okay, this is first numerical. This is aluminium 3 positive, 3 electrons, और ये बन रहा है aluminium solid. तो this aluminium is 1 mole, right? लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं? 3 moles. 3 moles का मतलब 1 मोल के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1 mole of electron has charge 1 Faraday. तो Q is equal to NF. तो हमारे पास चार्ज कितना आ गया? N कितना है यहाँ पे? 3. तो दिस इज 3F. अब अगर कुलम्स में बात करनी है तो F की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे? यहाँ पे फैराडेज की वैल्यू पुट कर दोगे तो वो कुलम्स में आ जाएगी, क्योंकि 1 फैराडे आपको पता है 1 फैराडे is equal to 96500 coulombs. Okay. Now question is 40.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, इसको डिपॉजिट करने के लिए कितने कूलम्स चाहिए? तो आप ये देखिए 1 मोल के अंदर कितने ग्राम होता है? 27 ग्राम्स, राइट। 27 ग्राम इज डिपॉजिटेड बाय हाउ मच? 3 मोल्स मींस 3F. बाकी आप समझदार हैं, मोल कंसेप्ट आ गया पूरा। तो कैसे हम करेंगे? 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज deposited by कितने? 3F. deposited by charge equal to 3F. तो 1 gram will be deposited by 3F upon 27. कितना पूछा आपसे? 40.5 ग्राम. तो it will be 3F upon 27 into 40.5. तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल कम आउट टू बी 3 9s are 27. इट इज 40.5 अपॉन 9 इंटू 96500 कूलम्स, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 434250. 434250 कूलम्स. तो ये आ गया हमारे पास चार्ज इन कूलम्स. तो न्यूमेरिकल इज सो सिंपल. 1 मोल के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं मींस दीज आर मोल्स, नॉट 1 2 3. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स. ओके, लेट मी ट्राई टू सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन हियर. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड by the electrolysis of molten NaCl with a current of 1 ampere for 15 minutes. Okay. तो मेरे पास सोडियम क्लोराइड मेल्ट होने के बाद बना Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. तो आपको पता है क्लोरीन को डिपॉजिट होने के लिए 2 क्लोराइड 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बन जाएगी? क्लोरीन गैस. तो 1 मोल क्लोरीन के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, मीन्स Q इज इक्वल टू NF. तो कितना आ गया? 2F. तो 2 फैराडे चार्ज लगेगा 1 मोल क्लोरीन को डिपॉजिट कराने के लिए. लेकिन यहां उसने हमें लिमिट दे दी है. व्हाट इट इज सेइंग? विद अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 15 मिनट्स. तो उसके लिए कितना हमारे पास ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस की जा सकती है जब हम 1 एम्पियर करंट जो है वो 15 मिनट के लिए इसमें से पास करेंगे. ओके, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू I इंटू टी. I और T आपको गिवन है. I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, T इज इक्वल टू 15 मिनट्स. ओके,
तो Q किसके बराबर आ जाएगा 1 × 15। नाउ दिस इज 15 मिनट। और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हमने जब फैराडेज का लॉ किया था तो टाइम वाज इन सेकेंड, Z की वैल्यू जो निकाली थी इट वाज इन सेकेंड, तो 15 मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास 900 कूलम्स। नाउ आई थिंक यू कैन गेट इट। 2F मीन्स 2 × 96500 कूलम्स। तो इतना चार्ज चाहिए 1 मोल क्लोरीन को डिपॉजिट करने के लिए। इतने चार्ज से डिपॉजिट होती है 1 मोल, इतने चार्ज से कितनी डिपॉजिट होगी? तो इक्वेशन इज टू सिंपल। 2 × 96500 coulombs of charge liberates क्लोरीन गैस इक्वल टू, अब आपको पता है क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, तो इट विल बी 71 ग्राम्स। इट विल बी 71 ग्राम्स। तो 1 चार्ज के साथ कितना होगा 71/2 × 96500 ग्राम्स। तो कितना चार्ज निकाला हमने 900, क्योंकि जितना करंट पास किया हमें तो उतना ही चाहिए ना। ये तो हमारी जनरलाइज्ड इक्वेशन है कि इतने से इतना होता है, 1 मोल के लिए इतना लगता है। तो 900 कूलम्स ऑफ चार्ज liberates chlorine gas equals 71/2 × 96500 × 900। ये 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ गया 71 × 9 कितना आ गया 9 1 9, 9 6 63 डिवाइडेड बाय 2 × 965, तो 2 5 10 13 19, तो ये आ गया 639/1930। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, तब तक आप देखिए इक्वेशन को हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो हमें डिवाइड करना है 639 डिवाइडेड बाय 1930, तो इट विल बी 0.331। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेती हूं इसको। हमारे पास था 71 मल्टीप्लाइड बाय 900 एंड इट इज देन डिवाइडेड बाय 96500 अगेन बाय 2, yes it is 0.33 grams of क्लोरीन। कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, तो काइंडली खुद भी इसको चेकआउट करें। पूरी कोशिश करती हूँ गलती ना हो, बट समहाउ कई बार हो जाता है कैलकुलेशन में। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको करंट और टाइम दिया है तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व करें। अच्छा, कई बार पता क्या होता है, वो सिर्फ ये बोलते हैं कि कैलकुलेट द चार्ज व्हेन करंट ऑफ गिवन अमाउंट, करंट ऑफ 9 एम्पियर इज पास फॉर मिनट्स, आवर्स में भी दे सकते हैं। तो चलो मैं एक निकाल के बताती हूं। कैलकुलेट चार्ज व्हेन करंट इज पास्ड 2 एम्पियर फॉर 20 आवर्स, लेट इट बी 2 आवर्स। तो आई आ गया 2 एम्पियर और टी आ गया हमारे पास 2 आवर्स। तो क्यू किसके बराबर है 2 × 2, 2 एम्पियर इंटू 2 आवर्स। आवर्स के बने मिनट, मिनट के बन गए सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 6 36, 36 2 72, 72 2 144, 2 zeros लग जाएंगे। इतने कूलम्स, मतलब क्वेश्चन ही इतना सा पूछा जाता है। समटाइम्स क्वेश्चन ही इतना सा पूछा जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस के अंदर बहुत लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, और फैराडेज के लॉ के बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं दे आर वेरी वेरी फेमस इन द एग्जाम्स। तो अब हमारे पास बचा एक और न्यूमेरिकल। जब तक मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ इसका। तो थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं अब। इसमें वो बोल रहा है, एक्चुअली थर्ड में एक नहीं, मैंने 3 न्यूमेरिकल मिक्स किए हैं सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाए। ओके, नाउ पार्ट ए। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब फैराडे 96500 नहीं आएगा, सिर्फ फैराडेज की बात करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन इज कैल्शियम फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड
कितना लगेगा? तो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड, ये बना कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें जो डिपॉजिट हो रहा है दैट इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बन जाएगा कैल्शियम सॉलिड। दिस इज 1 मोल। ये कितने फैराडे यूज हुए भाई? 2 फैराडेज, ठीक है। कितने का पूछा? 10 ग्राम। 1 मोल का मतलब 40 ग्राम, जो इसका एटॉमिक मास है। तो 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज deposited by charge 2 Faraday, 1 gram 2 Faraday upon 40, 10 gram 2 Faraday upon 40 into 10, तो कितना आ गया? 4 ज़ा 2, 0.1/2 आ गया ना, 1/2 और इट विल बी इक्वल टू 0.5 फैराडे। अब अगर कूलम्स में निकालने को बोला जाए वो मैं ब्रैकेट में बता देती हूं, और Q इज इक्वल टू 0.5 इंटू 96500 कूलम्स, लेकिन उसने फैराडेज में पूछा है तो इतना ही करेंगे हम, ठीक है। फिर वो बोल रहा है 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ओके 81, दिस इज एल्यूमिनियम Al2O3, ये किसमें टूटेगा? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑक्सीजन निकल रही है, 3O2 नेगेटिव, और एल्यूमिनियम है यहां पे 2। तो सिंपल रिएक्शन क्या है? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन्स, एल्यूमिनियम सॉलिड। तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए 3 फैराडे यूज होते हैं। 1 मोल कितना? 27 ग्राम्स। तो सिंपल 27 gram of aluminium is deposited by charge कितना? 3 Faraday, 1 gram 3 Faraday upon 27, और कितने ग्राम पूछा है? 81 ग्राम। तो इट विल बी 3 Faraday 27 into 81, तो 27 3 ज़ा 81, 3 3 ज़ा 9 फैराडे आंसर। तो चार्ज कितना आया? 9 फैराडे, और 9 इंटू 96500 कूलम्स। आप जैसे चाहें निकाल सकते हैं, अगर कूलम्स में पूछा जाए तो आप इसको फैराडे को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो कोशिश करती हूँ मैं यहीं पे कॉपर वाला कर देती हूं। अब यहां पे है कॉपर सल्फेट, तो आपको पता है कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव, तो हमारे पास आया कॉपर 2 पॉजिटिव, इट इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, कॉपर सॉलिड। तो 2 फैराडे यूज करके हमारे पास 1 मोल कॉपर का आता है, और 1 मोल कॉपर का मास है 63.5 ग्राम। तो 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड बाय कितना? 2 फैराडे। 1 ग्राम 2 फैराडे अपॉन 63.5, और कितना पूछा है? 31.75 ग्राम। कितने आएगा? 2F अपॉन 63.5 इंटू 31.75, तो 1 ज़ा 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, 1 फैराडे। तो चार्ज आया 1 फैराडे। तो इट वॉज पार्ट A, B एंड C। तो इस तरीके से various numericals based upon Faraday's law of electrolysis they can be solved। तो आप लोग इन न्यूमेरिकल्स को जरूर ट्राई करें। इसके अलावा जो आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं आप उनको ट्राई कीजिए, और जो सॉल्व नहीं होते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में आप भेज दीजिए, मैं सॉल्व करके आपको रिटर्न करूंगी। तो वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें।